परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम इसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवारों के साथ कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 1 पद से 11 पद तक। 2 Corinthians chapter 1 verses 1 to 11। अब आज से हम एक नई सीरीज का आरंभ करेंगे जिस सीरीज का नाम है हिम्मत ना हारें, डोंट लूज योर हार्ट। अब हम इस सीरीज को और इस विषय को, इस थीम को हम इस पत्री के आधार पर देखेंगे जो पौलुस ने कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखा था कि कैसे वो अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपने विश्वासियों को उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है कि दुख और संकट और क्लेश के दौरान हिम्मत न हारे। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, जीवन में नाना प्रकार के क्लेश आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उस दौरान परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की दया हमारे साथ बनी रहती है। उसके द्वारा हम अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारते हैं, हम अपने हार्ट को लूज नहीं करते हैं। और पौलुस इस पत्री के द्वारा इस बड़े थीम को, बड़े विषय को विश्वासियों के समक्ष लेकर आता है। आज हम इस पत्री के द्वारा और आने वाले रविवारों को इस पत्री के द्वारा सीखेंगे कि कैसे कठिनाइयों के दौरान, क्लेशों के दौरान, उतार चढ़ाव के दौरान हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमें अपने हाथ को, अपने भुजाओं को, अपने शरीर को, अपने हृदय को हमें कमजोर नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है। और पौलुस इस थीम को हमारे सामने रखता है। जीवन में नाना प्रकार की कठिनाइयां, परेशानियां आएंगी और बहुत से लोग अपने जीवन में हिम्मत हार जाते हैं, बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है। अपने परमेश्वर को वो कमजोर पाते हैं, अपने परमेश्वर को सामान्य और नॉर्मल पाते हैं। वो नहीं जानते हैं कि जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिसका वो अनुसरण करते हैं, जिस पर उन्होंने अपना भरोसा रखा है, वो परमेश्वर महान है, दया का सागर है, शांति को देने वाला है, सामर्थ्य से अपरंपार है। ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर के द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब इस खंड के आधार पर जो विषय पौलुस हमारे सामने रखता है वो ये विषय जो कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, क्यों जीवन कठिन है। अब कई बार हम इस बात को अपने जीवन में बोलते हैं और हम बातचीत के दौरान कहते हैं कि आखिर जीवन क्यों कठिन है। अब इसके विषय में कोई सरल उत्तर हमें नहीं मिलता है। कई पीढ़ियां गुजर गई हैं, लेकिन सही उत्तर हमें अभी तक नहीं मिलता है। और इसलिए हम कई बार स्वर्ग की ओर देखकर चिल्लाते हैं और कहते हैं, परमेश्वर ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, क्यों अब मेरे साथ इस समय हो रहा है, क्यों ये सब बातें मेरे जीवन में हो रही हैं। आज या कल हम इस प्रश्न को जरूर पूछेंगे, या हमने कई बार पूछा होगा कि परमेश्वर ऐसा मेरे साथ क्यों इस समय मेरे साथ ये घटनाएं घट रही हैं। अब इसका उत्तर आसान नहीं है। धर्मी जन भी जो परमेश्वर के विश्वासियों के पात्र थे बाइबल में, वो भी इस बात को बार बार पूछते थे। परमेश्वर के इन रास्तों को वो समझ नहीं पाए थे कि आखिरकार परमेश्वर उनके जीवन में कठिनाइयों को, उतार चढ़ाव को क्यों लेकर आता है। बाइबल किसी एक उत्तर को नहीं देती है। एक उत्तर बाइबल हमें देती है जो शायद हमें अचंभा करे। इस पत्री में वो उत्तर हमें मिलता है। हो सकता है ये उत्तर हमें अचंभा करे, लेकिन बाइबल इस उत्तर को इस प्रश्न के संबंध में देती है। अब हम इस पत्री को अधिक नहीं पढ़ते हैं, अधिकतर हम पहले कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ते हैं, हम दूसरी कुरिन्थियों की पत्री को नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इस विषय को
बाइबल में इस पत्री के द्वारा हमारे सामने दिया गया है कि बाइबल इस विषय में कि जीवन क्यों कठिन है एक ऐसा उत्तर देती है जो हमें अचंभा कर सकता है। पहले कुछ पदों में हम पौलुस के इस दृष्टिकोण को पाते हैं जो जीवन के दर्द को समझने में मदद करती है। जो दृष्टिकोण जो उत्तर पौलुस हमारे सामने इस पत्री में और विशेष करके इन पहले पदों में देता है वो हमें अपने जीवन में जो दर्द है, जो क्लेश है, जो कठिनाइयां हैं उनको समझने में मदद करें। अब पहले दो पद अभिवादन है। अभिवादन के बाद पौलुस तीमुथियुस के साथ कुरिन्थुस की कलीसिया और जो अखाया जो पूरा रीजन है वहां के विश्वासियों के लिए कहता है कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। उसके तुरंत बाद 3 से 11 पद में वो बताने लगता है कि कैसे क्लेशों और कठिनाइयों के दौरान जो उसके जीवन में आ पड़ी थी, जो उसे उठानी पड़ी थी, उस दौरान कैसे परमेश्वर की दया और शांति उससे मिली है। जो इन पदों में वो कह रहा है वही पूरी पत्री का थीम है कि कैसे उसके जीवन में जो क्लेश, जो कठिनाइयां, जो सताव आए और उनको उसे उठाना पड़ा, उस दौरान उसने परमेश्वर की दया का और अधिक अनुभव किया। उस दौरान परमेश्वर की शांति का और अधिक अनुभव किया। उस दौरान उसने परमेश्वर की सामर्थ का और अधिक अनुभव किया। जो इन पदों में वो बता रहा है जो भी उसके साथ हुआ है वो फायदे के लिए ही था। ये उसका विचार है, ये उसका थीम है, ये उसका दृष्टिकोण है, ये बाइबल का उत्तर है। जो भी उसके साथ हुआ है वो फायदे के लिए ही हुआ है। आरंभ में ही जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांत पौलुस हमारे सामने रखता है। हमारे साथ क्या होता है वो अधिक मायने नहीं रखता, हम कैसे उसे लेते हैं वो अधिक मायने रखता है। ये पौलुस कह रहा है हमारे जीवन में क्या घटनाएं होती हैं, क्या उतार चढ़ाव आते हैं, क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या क्लेश आते हैं, वो अधिक मायने नहीं रखते। लेकिन जो चीज मायने रखती है कि हम उसे कैसे लेते हैं, हमारा उसके प्रति दृष्टिकोण क्या है, हमारा उसके प्रति पर्सपेक्टिव क्या है, हम किस दृष्टि से उसको देखते हैं, लेते हैं, वो अधिक मायने रखता है। जीवन में जब कठिन समय आते हैं उस समय हमें एक विद्यार्थी बनना है, एक पीड़ित नहीं। ये पौलुस इस पत्री के दौरान हमें बता रहा है इस प्रश्न का उत्तर देने के द्वारा कि जीवन में जब कठिन समय आते हैं, हार्ड टाइम्स आते हैं, हमें एक विद्यार्थी बनना है, न कि पीड़ित। बी अ स्टूडेंट नॉट अ विक्टिम। क्योंकि पीड़ित कहता है मेरे साथ ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ ये सारी बातें हो रही हैं, ये एक पीड़ित कहता है। लेकिन जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, वो कहता है जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मुझे इससे क्या प्राप्त करना है, ये उसका उत्तर और दृष्टिकोण रहता है। पीड़ित कहता है मेरे जीवन में कठिनाइयां इसलिए आ रही हैं क्योंकि परमेश्वर मुझे दंड दे रहा है। वो कठिनाइयों को, हार्ड टाइम्स को, उतार चढ़ाव को परमेश्वर के दंड के रूप में देखता है। लेकिन जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, वो कहता है मैं समझता हूं परमेश्वर कठिन समयों को आने देता है ताकि मैं अधिक और बढ़ सकूं, मेरे ग्रोथ में, मेरे उन्नति में मुझे सहायता मिले। इन कठिन समयों को जो परमेश्वर मेरे जीवन में लेकर आ रहा है वो इसलिए लेकर आ रहा है जिससे कि मेरी उन्नति हो, जिससे कि मेरा ग्रोथ हो, जिससे कि मुझे बढ़ने में सहायता मिल सके। पीड़ित कहता है
मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। जब भी हार्ड टाइम्स, कठिन समय, क्लेश, कठिनाइयां आती हैं, पीड़ित सोचता है कि परमेश्वर ने उससे छोड़ दिया है, और वो उससे बोलता है, बात करता है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। लेकिन जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, वो कहता है मैं सारी चीजों में परमेश्वर के हाथ को देखता हूं। इन कठिनाइयों में भी मैं परमेश्वर के हाथ को देखता हूं। जो भी घटनाएं मेरे आसपास हो रही हैं, जो भी घटनाएं मेरे जीवन में हो रही हैं, जो भी उतार चढ़ाव, हार्ड टाइम्स मेरे जीवन में आ रहे हैं, इन सब के पीछे मैं परमेश्वर के हाथ को देखता हूं। यही सही मसीही समझ है कि हमारा परमेश्वर सार्वभौम परमेश्वर है, और परमेश्वर हमारी भलाई और अपनी महिमा के लिए इन सारी बातों को हमारे जीवन में आने देता है। इस पृथ्वी में कैसे क्लेश और कठिनाई हमारे लाभ के लिए होती है, ये बताया गया है। यह उत्तर कि कैसे हमारे जीवनों में जो क्लेश आते हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, जो हार्ड टाइम्स आते हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, वो हमारे लाभ के लिए हैं। उनके द्वारा हमें बेनिफिट होता है। परमेश्वर उनको हमारे जीवन में लाभ के लिए लेकर आता है, जिसको हम बाद में समझते हैं। वो पौलुस इस पत्री में इस विषय को, इस उत्तर को देता है। तुम इस पर्सपेक्टिव को समझ लो, तुम इस दृष्टिकोण को अपना लो, तुम इस उत्तर को अपना लो, जिससे कि जब भी तुम इन हार्ड टाइम्स में से होकर गुजरो, इन कठिन समयों में से होकर गुजरो, तुम जानो कि परमेश्वर इसके द्वारा लाभ लेकर आएगा। इस संबंध में इस खंड के आधार पर पौलुस 4 लाभों को हमारे सामने रखता है। 4 लाभ, 4 बेनिफिट्स जो पौलुस इस प्रश्न के उत्तर में हमें देता है, इस खंड के आधार पर कि कैसे क्लेश, कठिनाइयां, उतार चढ़ाव, हार्ड टाइम्स हमारे जीवन में लाभ को लेकर आती हैं। पहला लाभ हमें प्रभु के समीप लाते हैं। 3 से 5 पद में पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि जो कठिन समय है, जो हार्ड टाइम्स है, जो क्लेश है, जो उतार चढ़ाव है, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उनके द्वारा हम प्रभु के समीप आते हैं। प्रभु इन हथियारों को, इन घटनाओं को प्रयोग करता है, जिसके द्वारा हम प्रभु के समीप आए। हम किसी न किसी कारण से प्रभु से दूर हो गए हैं, हम प्रभु को भूल गए हैं, हम प्रभु के कार्यों से दूर हो गए हैं, उसकी आराधना से दूर हो गए हैं, उसके प्रति हमारा लगाव अत्यधिक नहीं है। इसलिए प्रभु इन बातों को होने देता है, जिससे कि हम उसके समीप आए, और जब हम उसके समीप आते हैं, उसकी आशीषों को हम प्राप्त करते हैं। 3 से 5 पद में पौलुस इसको हमारे सामने रखता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। पद 4, वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। पद 5, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। जबरदस्त! पौलुस कह रहा है हमारे जीवन के लिए एक उद्देश्य है, एक ईश्वरीय उद्देश्य, एक ईश्वरीय उद्देश्य हमारे जीवन में कार्यरत है। डिवाइन पर्पस इन ऑपरेशन इन आवर लाइव्स, ये पौलुस कह रहा है। हमारा जो परमेश्वर है वो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है।
ये परमेश्वर के साथ आरंभ होता है। परमेश्वर अपने ईश्वरीय उद्देश्य को हमारे जीवन में आरंभ से ही प्रयोग करता है, उसको हमारे जीवन में डाल देता है। पौलुस परमेश्वर को कहता है दया का पिता, फादर ऑफ कंपैशन। जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे को जो रात में दर्द के कारण सो नहीं पा रहा है, उस बच्चे को रात भर अपनी गोदी में बैठाता है, उसको पुचकारता है, उसको खिलाता है जब तक कि वो बच्चा सो ना जाए। ये पिता अपने बच्चे के प्रति दया व्यक्त करता है और रात भर उठा रहता है, जागा रहता है, जिससे कि उसका बच्चा दर्द से दूर हो सके और आराम से सो सके। जबकि हम परफेक्ट पिता नहीं है, फिर भी हम इतनी दया अपने बच्चों के लिए व्यक्त करते हैं। तो पौलुस कह रहा है कि हमारा स्वर्गीय पिता जो परमेश्वर है, वो दया का पिता है, वो कहीं अधिक दया हमारे ऊपर करता है। पद 4 में सब क्लेशों में, सब कठिनाइयों में। इसका मतलब यह है जब मैं बीमार होता हूं, परमेश्वर मेरे पास है। जब मेरा पैसा खत्म हो गया है, वो मेरे साथ मेरी निर्धनता में है। जब लोग मुझसे घृणा करते हैं, वो मेरे साथ खड़ा होता है। जब लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मुझे बुरा भला बोलते हैं, उस समय वो मेरे साथ खड़ा होता है। जब मैं घोर अंधकार की घाटियों में से होकर चुनूं, वो मेरे साथ साथ चलता है, वो मेरा हाथ थामता है। जब जीवन में आंधी और तूफान मुझे लड़खड़ाने और गिराने लगती हैं, वो अपने हाथों के द्वारा मुझे थामता है और मुझे संभालता है। उसकी दया अपरंपार है। फादर ऑफ कंपैशन। उन कठिन परिस्थितियों में जब मैं लड़खड़ाने लगता हूं, मैं गिरने की कगार में हूं, वो मेरे हाथ को थामता है, वो मुझे संभालता है, क्योंकि वो दया का परमेश्वर है। हमारा पिता, हमारा परमेश्वर दया से भरा हुआ है। इसलिए इन कठिन परिस्थितियों में, इन कठिन समस्याओं में, इन कठिन घड़ियों में उसकी दया हमारे साथ रहती है। उसकी दया में कभी कोई कमी नहीं आती है। सब क्लेशों में वो परमेश्वर किसी भी प्रकार की कठिनाई क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का क्लेश क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का कोई परेशानी क्यों ना हो, हर परेशानी में, हर कठिनाई में, हर क्लेश में एक ही परमेश्वर जो दया का परमेश्वर है, वो पर्याप्त है। सब समस्याओं के लिए, सब कठिनाइयों के लिए बाइबल का परमेश्वर जो दया का परमेश्वर है, वो पर्याप्त है। अगर हम इन कठिनाइयों में इस तथ्य को ढूंढ लें, इस सच्चाई को ढूंढ लें कि इसमें परमेश्वर कुछ करना चाहता है, परमेश्वर की दया और शांति इस कठिनाई से, इस क्लेश से, इस हार्ड टाइम से बहुत बड़ी है, मुझे उसके समीप लाती है, फिर ये आशीष बन जाती है। फिर हम उस कठिनाई को, उस हार्ड टाइम को हैंडल कर सकते हैं, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे लिए फिर ये हार्ड टाइम्स, ये कठिनाइयां, ये क्लेश बोझ नहीं, ब्लेसिंग्स बन जाती हैं। ये पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि इन क्लेशों के दौरान, इन कठिनाइयों के दौरान परमेश्वर हमें अपने समीप लाता है, जिससे कि हम इस बात को जान सकें कि ये क्लेश, ये कठिनाइयां बोझ नहीं है, ये ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि उसकी दया, उसकी शांति इन कठिनाइयों से बढ़कर है। ये बोझ नहीं, ये ब्लेसिंग्स हैं। ये उत्तर पौलुस कह रहा है। जीवन क्यों कठिन? इसको बोझ के रूप में नहीं, इसको ब्लेसिंग के रूप में, जिससे कि हम उसके समीप आ सके और उसकी उदार दया को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। दूसरी बात जो पौलुस यहाँ पर कहता है, हमें दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार करते हैं।
पद 6 और 7 में पौलुस कह रहा है ये क्लेश, ये कठिनाइयां, ये हार्ड टाइम्स हमें दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार करते हैं। 6 और 7 पद में यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। अगर हमें क्लेश मिल रहा है, हमारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, हम कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे हैं, तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। इसके द्वारा दूसरों का लाभ है। इसके द्वारा हे कलीसिया, हे विश्वासियों, हे कुरिन्थियस के लोगों, जो कठिनाइयां मैं व्यतीत कर रहा हूं, जिन हार्ड टाइम्स में होकर मैं गुजर रहा हूं, जो क्लेश में सहन कर रहा हूं, वो तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। तुम भी समझ जाते हो कि कैसे अब क्लेशों को सहना है, क्योंकि जैसे हम क्लेशों को सह रहे हैं उसी प्रकार से तुम भी क्लेशों को सह लोगे। ये तुम सीखते हो। पद 7, हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। ये पौलुस कह रहा है। जब पौलुस अपनी पीड़ाओं को देखता है, अपने क्लेशों को देखता है, अपनी कठिनाइयों को देखता है, अपने अलगाव को, अकेलेपन को देखता है, जेल खाने के सलाखों के पीछे अपने आप को पाता है, विरोध को देखता है, सताव को देखता है, तो वो इस निष्कर्ष में पहुंचता है। वो कहता है ये केवल मेरे लिए नहीं है, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ कर रहा है ताकि दूसरों को लाभ पहुंचे, उनकी भलाई हो, उनकी सहायता हो। हम कभी भी अकेले पीड़ा नहीं सहते हैं, हम कभी भी अकेले दुख नहीं सहते हैं। कोई ना कोई हमारे दुख को, हमारी पीड़ा को, हमारे क्लेश को देख रहा है। हमारे मित्र देख रहे हैं, हमारे परिवार के लोग देख रहे हैं, हमारे कलीसिया के लोग देख रहे हैं, हमारे आसपास के जो पड़ोसी हैं वो देख रहे हैं कि इन क्लेशों के दौरान, इन कठिन समयों के दौरान, इन हार्ड टाइम्स के दौरान हम क्या करते हैं और हम क्या कहते हैं। हमारे परिवार, हमारे विश्वासी लोग, हमारी कलीसिया के लोग, हमारे आसपास के लोग ये देखना चाहते हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हम कैसे हैंडल करते हैं। देख रहे हैं कि ये केवल विश्वास करते हैं वही काफी है, या इन कठिन समयों में अपने विश्वास को वो थामे रखते हैं। उस विश्वास के द्वारा जो उनका प्रत्युत्तर है, जो उनका आंसर है, जो उनका दृष्टिकोण है, जो उनका पर्सपेक्टिव है, वो अचंभित करने वाला है। ये लोग देखना चाहते हैं। अधिकतर जो लोग हैं अविश्वासी हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में अधिक नहीं जानते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सच्चे ईश्वर के रूप में नहीं देखा है, उसकी वास्तविकता को नहीं जानते हैं। सुना है और वो जानते हैं कि हाँ यीशु मसीह है, बाइबल भी शायद थोड़ी पढ़ी हो, लेकिन वो अब ये देख रहे हैं कि हमारा प्रत्युत्तर क्या होगा। जो हम विश्वास की बातें कहते थे, जो हम विश्वास के लिए लोगों को उकसाते थे, आज इन कठिन समयों में हमारा व्यवहार, हमारा प्रत्युत्तर, हमारा दृष्टिकोण क्या होगा। जब लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हमारा रिस्पांस क्या होगा। जब लोग गंदे झूठे आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, उस समय हमारा जो प्रत्युत्तर होगा वो क्या होगा। जब हमारी बदनामी हो रही है, बीमारियां हमारे जीवन में आ रही है, जॉब हमने खो दिया है, परिवार में खलबली मची है, व्यवसाय में उतार चढ़ाव आ रहा है, आर्थिक स्थिति डामाडोल है, लोग पीछे से छिपकर चुपचाप से देख रहे हैं कि जो हमारे पास है वो सच्चा है,
वो वास्तविक है या नहीं है। यही पौलुस कह रहा है। हमारे हृदय नरम और कोमल हो जाते हैं जब परमेश्वर की दया और शांति को हम प्राप्त करते हैं। पौलुस कह रहा है कि जो कुछ भी हमारे ऊपर हो रहा है वो तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए हो रहा है, क्योंकि पौलुस जानता है कि अब ये लोग देख रहे हैं, ये लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पौलुस के पास है, जिसके विषय में वो बातचीत करता है, जिसके विषय में अपनी जान देने को भी तैयार है, इस कठिन समय में, इस हार्ड टाइम्स में, इन कठिनाइयों के दौरान वो क्या उत्तर देता है। और उसका उत्तर है, जो कुछ भी मुझ पर बीत रहा है, यदि हम क्लेश भी पाते हैं तो तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, जिससे कि तुम्हें शांति मिले। और जब तुम क्लेश के दौरान, क्लेश के समय में होकर गुजरो, उस समय तुम भी हमारी तरह उन क्लेशों को सह लो। पौलुस कह रहा है ये जो क्लेश, ये जो कठिनाइयां हैं, हमारे हृदय को नरम करती हैं, हमारे कठोर हृदय को मुलायम करती हैं, कि जब हम परमेश्वर की दया को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, उन कठिन समयों में, उन हार्ड टाइम्स में, उन परेशानियों में, उन क्लेशों में, तो हमारे जो कठोर हृदय हैं वो मुलायम हो जाते हैं, वो नम्र हो जाते हैं। ये आसान हो जाता है फिर कि हम दूसरों को देने लगते हैं, दूसरों की सहायता करने लगते हैं। आज हमें ये कितना अधिक चाहिए, अपने घरों में, अपने चर्च के परिवारों के बीच में, नए विश्वासियों के लिए, कि हम जब परमेश्वर की दया को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं तो हमारे जो कठोर हृदय हैं, जो जजमेंटल एटीट्यूड है, जो दोष लगाने वाला एटीट्यूड है, जो हंसने वाला एटीट्यूड है, दूसरों का माखौल उड़ाने वाला एटीट्यूड है, उसमें बदलाव आता है। और पौलुस कह रहा है आज हमें अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपनी कलीसिया में बहुत जरूरी है कि इसको हम प्राप्त करें, जिससे कि हम उन लोगों के लिए एक सहायक बन सकें। बहुत आसान है परवाह ना करना, कठोर हो जाना, कमजोर भाई बहनों को नीचा दिखाना, पीड़ा के समय उनका ठट्टा करना और कहना कि क्यों मजबूत नहीं बनते हो, क्यों अपने आप में मजबूत नहीं बनते हो, अपना गिड़गिड़ाना बंद करो, हमारे समान मजबूत क्यों नहीं बनते हो। ये कहना आसान है, लेकिन परमेश्वर हमें इन कठिन परिस्थितियों में से लेकर जाता है ताकि वो हमें तोड़े, हमारे व्यवहार को बदले, हमारे सोच को बदले, हमारे मन को मुलायम करे, ताकि जो पीड़ित है, जो क्लेशों में से होकर जा रहे हैं, जो परीक्षाओं में से होकर जा रहे हैं, जो कमी कमजोरियों में से होकर जा रहे हैं, यीशु के नाम में उनकी सहायता कर सके, उनको समझ सके, उनका मार्गदर्शन कर सके और उनको उस पीड़ा से, उस परीक्षा से, उस परेशानी से बाहर निकाल सके। चक कोल्सन अमेरिका सरकार के एक बड़े अच्छे व्यक्ति, उसमें एक अच्छे प्रभावशाली पोजीशन में वो रहे और उनको एक समय जब वो अमेरिकन सरकार में थे, अच्छी पोजीशन में थे, उनको जेल जाना पड़ा और उनका बहुत कड़वा अनुभव उस दौरान जब वो जेल में थे उनको उठाना पड़ा, उनको सहन करना पड़ा। लेकिन उस अनुभव के साथ जब वो जेल से बाहर निकले, उन्होंने एक मिनिस्ट्री, एक सेवा को स्थापित की जिसका नाम है प्रिजन फेलोशिप। आज सारे देशों में, पूरे संसार में लाखों लोग जो जेलों में हैं, जो कैदी के रूप में हैं, उनके परिवार जो बाहर हैं,
उनके बीच में ये सेवा कार्य कर रही है, ताकि जो जेल खाने में लोग हैं, कैदियों के समान हैं, उनके परिवार जो बाहर हैं, परेशानी में है, उनको प्रभु के पास लाया जा सके, उनको प्रभु के बारे में सिखाया जा सके, उनके परिवारों की देखरेख कर सके। आज इस प्रिजन फेलोशिप के द्वारा जो जेलों में सेवा हो रही है, लाखों कैदी लोग प्रभु के पास आए हैं, उनका जीवन बदल गया है। परमेश्वर चक कोल्सन को जेल खाने में ले गया ताकि वो उस अनुभव को प्राप्त करे, परमेश्वर की दया का अनुभव करे, और जब वो बाहर निकले उसके द्वारा वो उन लोगों की सहायता कर सके जो आज बहुत से निर्दोष लोग जेल खानों में हैं, प्रभु को नहीं जानते हैं, वो लोग प्रभु के चरणों में आ सके। ये परमेश्वर करता है। ये क्लेश, ये कठिनाइयां, ये हार्ड टाइम्स इसलिए हमारे जीवन में आती हैं जिससे कि हम दूसरों को समझ सकें, दूसरों की सहायता कर सकें और दूसरों को उस पीड़ा से बाहर निकाल सकें। जॉनी एरिक्सन टाडा एक कार एक्सीडेंट में वो पैरालाइज्ड हो गई। उस पीड़ा के अनुभव के साथ उसने एक मिनिस्ट्री, एक सेवा आरंभ की जो वर्ल्ड वाइड सेवा है, विश्वव्यापी सेवा है, जॉनी एंड फ्रेंड्स। आज इस सेवा के द्वारा जो जॉनी एरिक्सन है, लाखों करोड़ों जो पीड़ित लोग हैं, जो दुखियारे लोग हैं, जो कठिनाइयों में, परेशानी में, पीड़ाओं में है, उनके बीच में सेवा कर रही है, जिससे कि वो लोग उन पीड़ाओं से बाहर निकल सके, उन कठिनाइयों से बाहर निकल सके और प्रभु के पास आ सके। परमेश्वर के मजबूत हथियार कठिन परिस्थितियों में ही बनते हैं। अगर आप परमेश्वर के मजबूत हथियार बनना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको कठिन परिस्थितियों के द्वारा ही एक मजबूत हथियार बनाएगा। यह सिद्धांत कई प्रश्नों के उत्तर को देता है। जो कई प्रश्न हमारे जीवन से संबंधित हैं उनके उत्तर देता है। हम में से बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में कठोर स्थान है। वो मुलायम हो, वो नम्र नहीं होंगे जब तक वो क्लेशों और कठिनाइयों की आग में से होकर न जाए। बहुत से हमारे लोग हैं, विश्वासी भी है, मसीह भी है, लोग हैं जिनके जीवन में कठोर स्थान है। परमेश्वर चाहता है उन कठोर स्थानों को तोड़े, उन कठोर स्थानों को मुलायम करे, उन कठोर स्थानों को नम्र करे। इसलिए परमेश्वर उनको पीड़ाओं से, उस आग की भट्टी से होकर ले जाता है, जिससे कि उनके कठोर हृदय नम्र हो सके, जिससे कि उनके द्वारा लोगों के बीच में सेवा हो सकी। प्रभु ऐसा होने देता है ताकि हम दूसरों की सहायता कर सके, दया कर सके, शांति दे सके, जजमेंटल ना हो। ये परमेश्वर हमारे जीवन में होने देता है जिससे कि हम दूसरे को नीचा ना देख सके, उनको दोष ना लगा सके, उनके ऊपर हंस ना सके, लेकिन दया जो हमने प्राप्त की है, शांति जो हमने प्राप्त की है, उसको हम दे सकें। हमारे क्लेश, हमारी कठिनाइयां हमें तीसरा लाभ देती हैं। तीसरा लाभ हमें सब प्रकार की निर्भरता से खाली करता है। पद 8 से 10 पद में पौलुस यहाँ पे कह रहा है, ये जो क्लेश हैं, ये जो कठिनाइयां हैं, ये जो हार्ड टाइम्स हैं, जिसके द्वारा हम कई बार हार मान जाते हैं और हम पीछे चले जाते हैं, लेकिन पौलुस कह रहा है इसके द्वारा लाभ है। वो लाभ क्या है कि जो भी मेरी निर्भरता है, उन सारी निर्भरताओं को परमेश्वर खाली कर देता है, जिससे कि हमारा संपूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर हो, हम पूर्ण रूप से उसके ऊपर निर्भर हो। ठीक रूप में हम नहीं जानते हैं कि पौलुस किन कठिनाइयों में से होकर जा रहा है, लेकिन पद 8 से 10 में पौलुस हमें बताता है
हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। और उस कह रहा है, हम ऐसे बड़े बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। जबरदस्त, ये इसलिए हुआ यहां तक कि मृत्यु की आज्ञा भी हमारे ऊपर निकल चुकी थी। हम अपने जीवन से हाथ धो चुके थे, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। और उस पर हमारी यह आशा है कि वो आगे को भी बचाता रहेगा। जबरदस्त, पौलुस कह रहा है, जो बोझ हमारे ऊपर आया था वो बोझ हमारी सामर्थ्य से बाहर था। कई जो कठिनाइयां हैं, कई जो बोझ हैं, कोई जो समस्याएं हैं, कई समस्याएं हैं जिनका निवारण हम कर सकते हैं, जिनका समाधान हम कर सकते हैं। कई प्रकार के बोझ हैं जिनको हम उठा सकते हैं, कई प्रकार की कठिनाइयां हैं जिनको हम पार कर सकते हैं। लेकिन जीवन में कई बार ऐसे बोझ आते हैं, ऐसी कठिनाइयां आती हैं, ऐसे हार्ड टाइम्स आते हैं, ऐसी बीमारियां आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारी सामर्थ्य से बाहर है। उस समय हम जान जाते हैं कि हमारा भरोसा किसी के ऊपर नहीं, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं। सबने साथ छोड़ दिया है, सबने नकार दिया है, अब कोई रास्ता नहीं है। वही पौलुस यहाँ पे कह रहा है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें। अब हम अपने आप में सामर्थ्य नहीं है, अपने आप में बलवंत नहीं है। अब हमारा जो भरोसा पॉलिटिकल पार्टी पे था वो भी हमसे दूर हो गई है। हमारा भरोसा हमारे पैसे के ऊपर था, वो भी नाकाम हो गया है। हमारा भरोसा अपनी सामर्थ्य के ऊपर था, वो भी नाकाम हो गया है। हमारा भरोसा हमारे मित्रों के ऊपर था, हमारे परिवारों के ऊपर था, लेकिन वो भी मुकर के हैं। अब अपना भरोसा ना रखें, अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। ये बोझ इतना बड़ा है, ये कठिनाई इतनी बड़ी है, ये हार्ड टाइम्स इतने बड़े हैं कि केवल परमेश्वर ही जो मरे हुओं को जिला सकता है, वही हमारे इन बोझों को उठा सकता है, इन कठिनाइयों को दूर कर सकता है। परमेश्वर कई बार इन चीजों को हमारे जीवन में आने देता है जिससे कि हमारी निर्भरता हमारे जीवन से खाली हो सके और हम पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर हो सके। किस कठिनाई से वो जा रहा है हम मालूम नहीं। आसिया जो मॉडर्न डे टर्की है, हो सकता है अत्यधिक विरोध हो, यहूदी अगुवे उसको सता रहे हैं, हो सकता है शारीरिक बीमारी हो, कुछ भी हो सकता है। कलीसिया समझती थी, जिनको वो पत्र लिख रहा है वो समझते थे कि वो किस महाक्लेश से, किस बीमारी से, किस समस्या से होकर जा रहा है, किन बोझों का सामना कर रहा है जो उसकी सामर्थ्य से बाहर है। पौलुस सोच रहा था शायद जान भी चली जाए। वो लिखता है कि कैसे परमेश्वर छुड़ाता है। कुरिन्थुस की कलीसिया से प्रार्थना करने को कहता है। जब दुखद घटनाएं आए, कठिन समयों का सामना करना पड़े, मित्र विरोध में हो जाएं, जब जीवन बिखरने लगे, नीचे की ओर जीवन जाने लगे, सोच में कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, कठिन समय आते हैं हमें सिखाने के लिए कि अपने ऊपर भरोसा न रखें। पद 9,
ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। वो ऐसा परमेश्वर है, उसके सामने कोई भी कठिन बात कठिन नहीं है, कोई भी समस्या बड़ी नहीं है, कोई भी हार्ड टाइम्स कठिन नहीं है। वो मरे हुओं को भी जिला देता है, उसके सामने हमारे बोझ हल्के हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर कई बार इन चीजों को, क्लेशों को, कठिनाइयों को हमारे जीवन में लेकर आता है, जब हम समझ जाएं कि अब हम अपने आप में सामर्थहीन हैं, हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर। कठिन समय आते हैं हमें सिखाने के लिए कि अपने ऊपर भरोसा न रखें। ये जो साधारण समस्याएं हैं उनका निपटारा हम कर सकते हैं, जीवन की साधारण समस्याओं को हम सुलझा सकते हैं, छोटी मोटी बीमारियों को डॉक्टर्स के पास जाकर हम उसका इलाज करा सकते हैं, जो भी छोटी मोटी समस्या है उनका हम निवारण कर सकते हैं। हर सामान्य दबाव के कारण हम अपने जीवन में जो भी अनुभव करते हैं उसको हम निपटा सकते हैं, उसको हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जब समस्याएं, जो घटनाएं हमारे जीवन में हो रही हैं, वो समझ में नहीं आ रही हैं, वो विशाल हैं, घुटनों में आने पर हमें विवश कर देती हैं, चारों खाने हम चित्त हो जाते हैं। उस समय जब सारे मानवीय रास्ते बंद हो जाते हैं, अपने लोग भी पीठ फेर लेते हैं, केवल एक ही रास्ता है, वो रास्ता प्रभु है, वही हमारी आशा है। हम हताश निराश होकर प्रभु के सामने आते हैं, उससे पुकारते हैं, उससे गिड़गिड़ाते हैं, ये जानते हुए कि अगर वह सहायता ना करे तो हम डूब जाएंगे। ये सच्चाई हमें बार बार सिखाती है, ये लेसन हमें बार बार सीखना है कि जब हम देखते हैं कि समस्या विशाल है, बोझ विशाल है, बीमारी विशाल है, कठिनाइयां विशाल हैं, हमें घुटनों में ले आती हैं, हम चारों खाने चित हो जाते हैं और उस समय हम सोचते हैं, समझते हैं कि अगर प्रभु हमारी सहायता न करे तो हम मर मिट जाएंगे, हम डूब जाएंगे, हम कहीं के न रहेंगे। इसलिए पौलुस कह रहा है परमेश्वर इन बातों को हमारे जीवन में आने देता है। जीवन क्यों कठिन? इसलिए कि हमारा पूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर हो, क्योंकि जब भी बड़ी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी, बड़े बोझ आपके ऊपर आएंगे, कठिन रास्तों में से होकर आप जाएंगे, आपके अपने आप से दूर हो जाएंगे, जिन पर आपने भरोसा किया था वो भी पीछे हट जाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर जो दया का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, वो हमारे साथ साथ खड़ा रहता है, क्योंकि वो मुर्दों को भी जिला सकता है। इसलिए हमारी हर कठिनाई का समाधान उसके पास है। चौथा और अंतिम लाभ, हम प्रार्थना की वास्तविक सामर्थ्य को जान पाते हैं। पद 11, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। पौलुस अंत में इस महान सच्चाई को हमारे सामने रख रहा है कि जो प्रार्थना की वास्तविक सामर्थ्य है, हम क्लेशों के दौरान ही समझ सकते हैं, कठिनाइयों के दौरान ही समझ सकते हैं, हार्ड टाइम्स के दौरान ही समझ सकते हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है कुरिन्थुस की कलीसिया से कि जब तुमने मिलकर हमारे लिए प्रार्थना की, हमारी सहायता की,
उस वरदान को हमने प्राप्त किया जो हमें दूसरों के द्वारा मिला, जो हमें तुम्हारे द्वारा मिला, तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा, तुम्हारे गिड़गिड़ाने के द्वारा, तुम्हारे घुटनों में आकर प्रार्थना करने के द्वारा जो वरदान हमें मिला, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक सुंदर वाक्य कि पौलुस कह रहा है, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे, और तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा ही हमें यह वरदान मिला है, हमें यह छुटकारा मिला है, हमें यह उद्धार मिला है, हमें यह नया जीवन मिला है। मृत्यु के कगार पर हम थे, लेकिन जब तुमने प्रार्थना की, उस प्रार्थना की सामर्थ को हमने अनुभव किया और हम उस मृत्यु में से निकल कर आए। यह सुंदर वाक्य, इसका अर्थ है मिलकर उठाना। जो भार है, जो बोझ है, हम उससे अकेले नहीं उठा सकते हैं। हम उस बोझ को, उस भार को अकेले नहीं उठा पाएंगे और न ही उसे हम सही स्थान तक पहुंचा पाएंगे। इसी प्रकार से पौलुस कह रहा है, जब हम मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर जीवन के बोझों को मिलकर प्रार्थना के द्वारा उठाते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम सामर्थ्य को देखते हैं। जब भी कोई बड़ा बोझ है और हमें उस बड़े बोझ को किसी सही स्थान पर लाकर रखना है, वो एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है। जहां 5-6 लोग मिलकर उस बोझ को उठाते हैं और वो बोझ उठाया जा सकता है क्योंकि 5-6 लोग मिलकर उसे उठा रहे हैं और उसको उठाकर सही स्थान पर रख सकते हैं। वही सामर्थ जो मिलकर प्रार्थना करने की है, पौलुस उसको बता रहा है। जब तुमने कलीसिया में मिलकर हमारे लिए प्रार्थना की, हमारी प्रार्थनाओं में तुम जुड़ गए, तुमने हमारा हाथ थाम लिया और हाथ थाम कर तुमने मिलकर हमारे साथ प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने इस बोझ को हमारे जीवन से दूर कर दिया और हमें सही स्थान पर पहुंचा दिया, जिससे कि उसकी महिमा हो। हम अक्सर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के बदले ये कहते हैं कि उसके साथ ठीक हुआ, अंदर ही अंदर हम खुश होते हैं। कुरिन्थुस में भी ऐसे कई लोग थे जो खुश हो रहे थे, अंदर ही अंदर कह रहे थे कि पौलुस के साथ जो भी हुआ वो ठीक हुआ। लेकिन इस दौरान पौलुस हमें इस सच्चाई को बता रहा है कि जब भी एक विश्वासी के जीवन में, एक विश्वासी के परिवार में जब कठिनाइयां, समस्याएं, बीमारियां आती हैं, अन्य विश्वासी परिवार, पूरी कलीसिया एक साथ एकजुट होकर जब मिलकर प्रार्थना करती है, तो उस परिवार के जीवन से, उस व्यक्ति के जीवन से वो बीमारी दूर हो जाती है, वो समस्या दूर हो जाती है, वो बोझ दूर हो जाता है और वो परिवार, वो व्यक्ति सही स्थान पर पहुंचता है। हमारे लिए अक्सर प्रार्थना आखिरी हथियार है, जबकि पौलुस कह रहा है हमारे लिए प्रार्थना सबसे पहले होना चाहिए। यह हमारा प्रथम हथियार है। हम सोचते हैं इससे क्या होगा, हमें कुछ करना चाहिए, प्रार्थना करना समय की बर्बादी है, हमें स्वयं कुछ करना चाहिए। लेकिन पौलुस इस खंड में बता रहा है प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से हमें सामर्थ मिल सकती है, ताकि पृथ्वी के ऊपर जो भी क्लेश हमारे जीवन में आए, जो भी कठिनाइयां हमारे जीवन में आए, उस पर हम जीत प्राप्त कर सकें। प्रार्थना में सामर्थ्य है, क्योंकि ये बदलाव लेकर आती है, ये परिवर्तन लेकर आती है। इसलिए पौलुस कह रहा है जब हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी थी, हम मृत्यु के कगार में थे, हमने अपने जीवन से हाथ धो लिया था। जब हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी थी, तुमने प्रार्थना की, तुमने मिलकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमें उस मृत्यु के दंड से छुड़ाया। हमें केवल स्वर्ग में ही मालूम चलेगा कि कितनी बार दूसरों की प्रार्थना ने हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है।
हम गिर जाते, लेकिन दूसरों ने प्रार्थना की इसलिए हम उठ गए। हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन दूसरों ने प्रार्थना की इसलिए हम मृत्यु से बच गए। हम दुर्घटना के शिकार हो जाते, लेकिन दूसरों ने प्रार्थना की इसलिए हम दुर्घटना से बच गए। हम अपने जीवन में फेल हो जाते, हार मान लेते, लेकिन दूसरों ने प्रार्थना की इसलिए हम उठ खड़े हुए और जीवन में आगे बढ़ने लगे। हम बदला ले लेते, लेकिन दूसरों ने हमारे लिए प्रार्थना की इसलिए हमने बदला नहीं, लेकिन क्षमा की भावना को प्रकट किया। परमेश्वर ने दूसरों की प्रार्थना को सुनकर हमारे जीवन की यात्रा में हमें बढ़ने दिया। हमारी प्रार्थनाएं महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हालांकि वो नहीं जानते हो, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में जबरदस्त कार्य हो रहा है। इसलिए कलीसिया रूप में प्रार्थना, इसलिए जो सामूहिक प्रार्थना है उसमें सामर्थ्य है। वास्तविक सामर्थ्य को हम जान सके कि कैसे जब हम एक दूसरे के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर जबरदस्त कार्य करता है। जो हमने परमेश्वर से प्राप्त किया है हमें दूसरों को देना है। पौलुस कह रहा है हमने परमेश्वर की दया का अनुभव किया है, हमने परमेश्वर की शांति का अनुभव किया है। कैसे क्लेशों में, पीड़ाओं में परमेश्वर ने अपनी दया को हमारे सामने रखा है, हमारे जीवन में दिया है। अपनी शांति के द्वारा हमें संभाला है, अपनी दया के द्वारा हमें बचाया है। हमने परमेश्वर से क्लेशों के दौरान, कठिनाइयों के दौरान इस दया को, इस शांति को, इस अनुग्रह को, इस सामर्थ्य को प्राप्त किया। अब हमें दूसरों को देना है। जब वो लोग पीड़ा में हैं, परेशानी में हैं, परीक्षाएं में हैं, उन्हें हमें इस दया के आधार पर अपने आप को देना है, उनको समझना है, उनकी सहायता करनी है। अपने दर्द को बेकार न जाने दें, हिम्मत न हारे, प्रभु भले कार्य में लगा हुआ है। आज के इस घड़ी में आप भिन्न भिन्न प्रकार की कठिनाइयों में से होकर जा रहे हो। आपके जीवन के सामने विशाल पर्वत समान कठिनाई खड़ी हो, आपके समझ में नहीं आ रहा हो कि कौन से रास्ते को मैं लूं। मेरे ऊपर बोझ आगे हैं जिनको मैं उठा नहीं पा रहा हूं, और मैं कह रहा हूं परमेश्वर ये जीवन क्यों कठिन है, और इसलिए मैं हार मान गया हूं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कह रहा है हार न मान। हम हार न माने, हमें हारना नहीं है, लेकिन इस कठिन जीवन को समझना है कि परमेश्वर इन कठिनाइयों के दौरान, इन विपत्तियों के दौरान, इन हार्ड टाइम्स के दौरान हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, भले कार्य को कर रहा है। इसलिए इन दर्द को, इन पीड़ाओं को बेकार न जाने दें। हम ये सोचें कि परमेश्वर अपनी आशीष को इन दौरान, इन कठिनाइयों के दौरान हमारे जीवन में लेकर आ रहा है, जिससे कि हम अपने जीवन में हार न माने, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़े। क्योंकि परमेश्वर दया का सागर है, शांति दाता है। पौलुस कह रहा है हमारा परमेश्वर दया का पिता है, हमारा परमेश्वर शांति का दाता है। इस दौरान जब आप इन कठिन समयों में होकर जा रहे हैं, परमेश्वर की दया का अनुभव करें, परमेश्वर की शांति का अनुभव करें, और इस बात को समझें कि परमेश्वर भला कार्य आपके और मेरे जीवन में कर रहा है। ये बोझ नहीं, लेकिन आशीष है कि परमेश्वर अपने स्वर्ग के झरोकों को हमारे ऊपर खोलने को तैयार है। प्रभु आप सबों की सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीव ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा, मदद, भलाई करना, दया के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि तू महान है, जीवित है, सर्वशक्तिशाली है, दया का सागर है, शांति का दाता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारे साथ
हर पल, हर समय, हर रास्ते में खड़ा रहता है, जिससे कि हम तेरी दया का अनुभव कर सके, तेरी शांति का अनुभव कर सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार में तेरी आशीष रहे, तेरी शांति रहे, तेरी दया रहे। पिता परमेश्वर, जो भी हमारी कलीसिया में बीमार है, अपना चंगाई का हाथ उनके ऊपर रख। जो बीमारी का कारण है, यीशु के नाम से दूर कर दे। जो भी आवश्यकताएं हमारे बीच में है पिता परमेश्वर, उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर, जिससे कि हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार धनाढ्य रहे, खुशहाल रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे और आगे बढ़े। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी आज लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर, अगर उनके जीवन में कोई कठिनाई है, उस कठिनाई को दूर कर। कोई बीमारी है, उस बीमारी को दूर कर। जो आवश्यकता है अपने खजाने से पूरा कर, जिससे कि वो जान सके कि उनका परमेश्वर दया का परमेश्वर है, शांति का परमेश्वर है, संभालने वाला परमेश्वर है। इस पूरे दिन को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक